नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसपी अमित एजुकेशन में। आज हम ड्राइंग मास्टर कमीशन से संबंधित ट्रायंगल की एक न्यू क्लास की वीडियो लेके आए हैं। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, सभी आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को जो है बिल्कुल ध्यान से देखें और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, एक त्रिभुज के दो कोण 70 डिग्री व 45 डिग्री हैं, तो त्रिभुज के तीसरे कोण का मान क्या होगा। तो साथ में आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे। यह आपको बता दें, ये हमारी लाइव क्लासेस की जो है क्लिप है। ड्राइंग मास्टर कमीशन में हमारी लाइव क्लासेस भी चलती हैं। आप डिटेल के लिए जो है यहाँ पर नीचे दिए नंबर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको दो तरह के ऑफर मिलते हैं, जिसमें एक लाइव क्लासेस का ऑफर होता है, दूसरा जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, उनका ऑफर होता है। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये सारी डिटेल में बातें हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि यूट्यूब पे भी हम जो है पहले भी 2 वीडियो ट्रायंगल के ऊपर आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग जो है वो कितना होता है। तो सभी को पता है, सिंपल जो है ये क्वेश्चन है कि तीनों कोणों का जो योग है ट्रायंगल का वो 180 डिग्री होता है। आपके पास यहाँ पर दो एंगल दिए हैं, ठीक है, कौन सा, एक 70 डिग्री और एक 45 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं कि a + b + c = 180 डिग्री। और आप जो हैं जो a जो है 70 डिग्री को मान सकते हैं और b 45 डिग्री को मान सकते हैं, और इन दोनों को ऐड करके इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से जो है जो एंगल c है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने जो है इसको सॉल्व करके आपको बताया है। आप डायरेक्ट भी जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने यहाँ पर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो आपको यहाँ पर करके बताया। आप यहाँ पर देखें, हमने प्लस कर लिया ए और बी को, ठीक है, कितना बनता है वो 115 डिग्री। और सी एंगल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, 180 में से 115 आप माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो एंगल सी है वो निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप जो तीसरा एंगल है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो तीसरा एंगल कितना निकला, 65 डिग्री, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीसरे कोण का मान क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है और बहुत ही जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि जब हम समकोण की बात करते हैं तो मीन्स एक एंगल जो आपका 90 डिग्री का होगा, ठीक है, और जो दूसरे जो एंगल होंगे वो अपना फाइंड करने हैं। तो एक 90 डिग्री का है और एक 45 डिग्री का है, और तीसरा अपना फाइंड करना है। तो आपको सामने दिख रहा है कि एक 90 का होगा, दूसरा 45 का होगा, तो तीसरा ऑटोमेटिक कितने का होगा, 45 का ही होगा। तो इसमें आपको ऑप्शन देने की भी जरूरत नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है 45 डिग्री। यहाँ पर जो फिगर बनाई है बिल्कुल साफ नहीं बनी है, आप जो इसको बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल जो है मानकर चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि एक किरण का सिरा किसी रेखा पर स्थित हो तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग कितना होगा। तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसमें आपको हम ऑप्शन भी देंगे कि ताकि जो आप इसका आंसर जो फाइंड कर पाएँ। जब हम किरण की बात करते हैं मीन्स इसकी जो एक साइड जो होगी वो असमांतर होगी और एक साइड जो है वो फिक्स पॉइंट होगा। तो आप यहाँ पर जो ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए है 60 डिग्री, ऑप्शन बी है 90 डिग्री, ऑप्शन सी है 120 डिग्री और ऑप्शन डी है 180 डिग्री। तो कैसे जो इसको करेंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि जब हम किरण की बात करते हैं मीन्स इंग्लिश में बात करें तो रे, इसकी एक भुजा जो है वो असमांतर होती है और एक तरफ जो है वो फिक्स पॉइंट होते हैं, रेखाखंड होता है। तो जब वो रेखा के ऊपर होती है तो एक तरह का जो है रैखिक युग्म यहाँ पर बनता है। रैखिक युग्म मीन्स कि दो आसन्न कोण जो है वहाँ पर बनते हैं। और जब हम फिगर से यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ पर एक रेखा खींचते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जब हम किरण की बात करते हैं तो आप बिल्कुल सीधी जो है आप यहाँ पर ऐसे किरण लगा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर दो आसन्न कोण बन रहे हैं। आसन्न कोण का मतलब कि जब एक एक जो है कॉमन भुजा होनी चाहिए और दोनों तरफ जो है एक एक भुजा होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, इनको हम आसन्न कोण भी बोलेंगे। और जब हम पूरे की बात करेंगे तो एक तरह का ये रैखिक युग्म बनता है। और इसकी जो टोटल कोणों की बात करें तो ये 180 डिग्री होते हैं। और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्षाभिमुख कोण आपस में डैश होते हैं, विपरीत होते हैं, बराबर होते हैं या फिर बराबर और विपरीत होते हैं। तो
तो ये आप यहाँ पर देखें शीर्षाभिमुख कोण की हमने आपको फिगर ड्रॉ करके बताई है। तो शीर्षाभिमुख कोण जो आपस में बराबर होते हैं, मीन्स जो हमने यहाँ पर आपको एंगल बताए हैं ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, बराबर। और डिटेल में जानकारी हम जो आपको पहले भी दे चुके हैं, तो आप उन वीडियो को जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमने एक फिगर ड्रॉ करी है जिसमें एक एंगल 70 डिग्री लिया है और दूसरा अपना फाइंड करना है, एक्स आपने फाइंड करना है। तो ये आपका क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप बिल्कुल इजी तरीके से इसको बता सकते हैं। अभी देखो आप फिगर में आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रही है, इसमें एक एंगल 70 डिग्री का है तो दूसरा कितने का होगा, 20 डिग्री का होगा। तो इसमें आपको ऑप्शन देने की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन दिखता है तो आप डायरेक्ट जो उसका आंसर भी बता सकते हैं। क्यों, 90 डिग्री मीन्स जो है एक एंगल 70 डिग्री का हुआ तो दूसरा कितना लेफ्ट बच गया, 20 डिग्री। तो इस तरीके से जो आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं और सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न चित्र में से एंगल ए का मान जो है अपना ज्ञात करना है, ठीक है। ए का मान क्या होगा, तो आप यहाँ पर फिगर देखें, हम जो यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं फिगर, जिसमें एक रेखाखंड हमने खींचा और जो कोण है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखें, फर्स्ट कोण है ए प्लस 15 डिग्री और सेकंड कोण है ए प्लस 30 डिग्री, और बीच का जो ये एंगल है ये भी जो है आपको दिया गया है, तो ये है 45 डिग्री। तो आपने बताना है कि जो एंगल ए है, ठीक है, जो ए की वैल्यू है वो कितनी होगी। तो आप बता सकते हैं इसको, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हम लाइव क्लासेस में बिल्कुल आपको एक एक स्टेप वाइज बताते हैं और यूट्यूब पे जो है वही क्लिप आपको शॉर्ट करके हम डालते हैं, मीन्स डिटेल में आपको यहाँ पर नहीं बता पाते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो आप में से कोई अभी भी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है या फिर हैंड रिटन कोर्स जो परचेज करना चाहता है, तो आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए है 55 डिग्री, सेकंड ऑप्शन है 66 डिग्री, ऑप्शन सी है 65 डिग्री एंड लास्ट ऑप्शन है 45 डिग्री। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका भी सेम टू सेम वैसा है जैसे आपने पहले ही स्टार्टिंग में जो है एक क्वेश्चन किया है रैखिक युग्म वाला। तो सेम टू सेम उसको जो है आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो है रैखिक युग्म आपका बन रहा है। तो देखें कैसे इसको लिखेंगे, इसमें ए प्लस 15 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस ए प्लस 30 डिग्री आप लिख सकते हैं। सभी एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है जब हम रैखिक युग्म की बात करते हैं। तो आप इनको ऐड कर लें, ए प्लस ए कितना बन गया, 2a बन गया, और बाकी जितने भी हैं इनको जो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे साइड में आपको मैंने बोला कि रैखिक युग्म क्या होता है, तो ये पूरी की वैल्यू जो है वो 180 डिग्री की इक्वल होती है। तो देखें जैसे अभी मैंने बोला a प्लस ए 2a बन गया, बाकी उनको भी ऐड कर लें, 45 प्लस 15 कितने होते हैं, ये 60 होते हैं, और साथ में आगे 30 भी है, तो इसको भी आप ऐड कर लें तो कितना बन गया ये 90। तो आप 180 में से जो है 90 माइनस कर सकते हैं, तो कितना बचेगा 90, और दूसरी तरफ कितना है 2a है, तो 2 जब नीचे चला जाएगा तो कितनी वैल्यू बनेगी, आप 90 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी 45 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि दिए गए चित्र में एंगल 1 जो है 130 डिग्री के इक्वल है, एंगल 4 जो 50 डिग्री के इक्वल है, तो अपना एंगल 2 और एंगल 3 का मान जो फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर जो फिगर है उसको भी देखें, यहाँ पर हमने जो है एंगल आपको बता दिए हैं। एंगल 2 जो एंगल 4 के इक्वल होगा और एंगल 1 जो एंगल 3 के इक्वल होगा, क्योंकि ये एक तरह की शीर्षाभिमुख कोण की जो है फिगर बन रही है, ठीक है, जिसमें जो सामने वाले जो कोण होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें अगर आप ऑप्शन भी देखना चाहते हैं तो ऑप्शन भी देख लें, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, जो वैल्यू है वो आपको मैंने यहाँ पर पुट करके बता दी है। जो एंगल 1 है, जैसे मैंने आपको पहले बोला, एंगल 3 के इक्वल होगा, और एंगल 4 जो एंगल 2 के इक्वल होगा। तो आप सिंपल जो है इसका आंसर बता पाएंगे, जो एंगल 2 और एंगल 3 की वैल्यू कितनी होगी, 50 और 130 होगी। तो आप जो है इसका आंसर बता पाएंगे, और आंसर इसका ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन भी साथ में देख लें, यहाँ पर किसी त्रिभुज के कोण का अनुपात 3:7:8 के अनुपात में है, तो आप बताएंगे कि इसमें सबसे बड़ा जो कोण है वो कौन सा होगा। तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा, और पहले भी हम जो है इस टाइप के क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। पूरी डेफिनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले खुद ट्राई करें इसको कि किस तरीके से करेंगे, क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है।
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको पता है 180 डिग्री होता है, और अनुपात में कैसे जो है उसको फाइंड करें कि कौन सा एंगल जो है कितने कितने का बनेगा, तो ये भी आपको पहले हम बता चुके हैं। तो देखें किस तरीके से आप इसको करेंगे। जो गिवन दिया होता है आपने सिर्फ उसी को ही यूज़ करना है। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और जो अनुपात है उनको हमने यहाँ पर लिख लिया। इनका सम कितना होगा, जो अनुपात दिए हैं तो 18 होगा। तो कैसे हम इनको निकालते हैं, मान लो आपको यहाँ पर सबसे पहले जो बड़ा एंगल निकालना है, तो जो एंगल निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं, जो टोटल सम नीचे, और मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। तो इस तरीके से आप एंगल बड़ा निकाल सकते हैं। अगर आपको छोटा निकालना है तो आप 3 लिखेंगे ऊपर, नीचे 18 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, तो आप छोटा एंगल भी जो है फाइंड कर पाएंगे। तो इसी तरीके से जो आप छोटा बड़ा बीच के एंगल सारे ही फाइंड कर पाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन का वो ऑप्शन डी 80 डिग्री। छोटे एंगल की जो वैल्यू है वो भी देख लें। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि 3/18 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, तो यहाँ पे काटेंगे तो काट के जो छोटा एंगल है उसकी वैल्यू कितनी बनेगी 20 डिग्री, और जो बड़ा एंगल है उसकी 80 डिग्री। इसमें क्वेश्चन में आपको बड़ा एंगल पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर तथा आधार 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। इंग्लिश में बात करें तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दी है, जिसमें जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 सेंटीमीटर दिया है, और जो बेस है वो 5 सेंटीमीटर दिया है। आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। तो ये डेफिनेशन इंग्लिश में रहेगी। ऑप्शन भी आपको दिए हैं, आप इनको भी देख लें। हम जो आपको गिवन दिया है उसको यहाँ पर एक फिगर में ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो गिवन दी है। देखें यहाँ पर थोड़ा सा जो लाइव क्लास में बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर बनाना मुश्किल हो जाती है, तो आप यहाँ पर देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट है। ये एक तरह की राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका जो एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो गिवन क्या है 13 सेंटीमीटर, कर्ण की वैल्यू पुट कर दें, और जो आधार है उसकी वैल्यू वो भी पुट कर दें। ठीक है, कर्ण कौन सा होता है, जो बड़ी साइड होती है। और जब हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो आपने जो है ये पूरी बार की बाउंड्री फाइंड करनी है। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब होता है, परिमाप का मतलब होता है कि बार की बाउंड्री अपना फाइंड करनी है, जिसकी दो साइडें आपको दी हैं। कौन सी, एक 15 सेंटीमीटर सॉरी एक 13 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर। ये जो 90 डिग्री एंगल वाली है, ठीक है, लंब बोलेंगे, ये अपना फाइंड करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप फाइंड करेंगे। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दें। इसमें आधार की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। कर्ण की वैल्यू 13 का स्क्वायर होता है 169। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी। और लंब जो अपना फाइंड करना है, तो 25 को दूसरी तरफ ले जाएं तो माइनस हो जाएगा, और इस तरफ बचा लंब का स्क्वायर। जब स्क्वायर जब हम दूसरी तरफ जाता है तो ये जो है रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख लें, जब 169 में से 25 माइनस करेंगे तो 144 बचेगा, और रूट बन गया, और इस तरफ क्या बचा लंब। तो 144 जो है किसका स्क्वायर रूट होता है 12 का। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल स्टेप में आपको बताया है। आप देखें क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको परिमाप इसमें फाइंड करना है। परिमाप में आपको थर्ड साइड चाहिए थी, तो देख लें प्लस कर दें। परिमाप में मीन्स मैंने आपको पहले बोला बाउंड्री, तो 12 + 13 + 5 कितनी वैल्यू बनी ये जो बनती है 30। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी। ठीक है, 30 सेंटीमीटर। अभी भी किसी को भी ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो वो कमेंट में जो है वो बता सकता है। बाकी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो आपको यहाँ पर हमने बताया है, हमने पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाई है और जो वैल्यू आपको गिवन दी है वो पुट कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वह रेखाएं जो एक ही तल के स्थित होते हुए भी परिच्छेद नहीं करती हैं। तो देखें क्या इसका आंसर रहेगा। आंसर से पहले आप जो हैं ऑप्शन देख लें, क्योंकि ऑप्शन से जो आपको यहाँ पर आइडिया मिल जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। ऑप्शन देखें, कोणों का रेखीय युग्म, आसन्य रेखाएं, समांतर रेखाएं, या फिर इनमें से कोई नहीं। वह रेखाएं जो एक ही तल के स्थित होते हुए भी परिच्छेद नहीं करती हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, मान लो एक तल के ऊपर दो रेखाएं हैं, ठीक है, तो वो कौन सी रेखाएं होंगी, तो वो है समांतर रेखाएं। ठीक है, कैसे, आप यहाँ पर फिगर में देखें, यहाँ पर हमने दो जो रेखाएं हैं उनको ड्रॉ किया है। देखें कहीं पर ये आपस में काट रही हैं,
तो नहीं काट रही हैं, ठीक है, और दोनों ही जो है ये तल पे स्थित हैं, तो इन रेखाओं को जो हम क्या बोलेंगे, समानांतर रेखाएं बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 3 असरेखीय बिंदुओं द्वारा युग्मों से लेकर निर्धारित 3 रेखाओं में जो बंद आकृति प्राप्त होती है वो कौन सी है, ठीक है, त्रिभुज है, बहुभुज है, बाहरी कोण है, या फिर नन ऑफ दीज है, ठीक है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 असरेखीय बिंदु, हम आपको पहले भी जो रेखीय और जो कोण हैं उनसे संबंधित बेसिक वीडियो प्रोवाइड करवा चुके हैं, उसमें हमने सरेखीय बिंदु और असरेखीय बिंदु क्या होते हैं उनके बारे में आपको बताया है। असरेखीय बिंदु मीन्स जो एक लाइन में नहीं है, आप यहाँ पर देखें, मीन्स एक लाइन में नहीं है तो आगे पीछे हो सकते हैं। तो जब हम इन रेखाखंडों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए, त्रिभुज। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको जो है एक एक पॉइंट पता होना चाहिए और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखें, जिस बहुभुज का प्रत्येक कोण 2 समकोण से कम हो उसे निम्न में क्या कहते हैं। ऑप्शन आपको दिए हैं, बहुभुज, बृहत बहुभुज, उत्तल बहुभुज, या फिर लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ये भी हम बता चुके हैं कि उत्तल बहुभुज क्या होती है, बृहत बहुभुज क्या होती है और बहुभुज क्या होती है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस बहुभुज का प्रत्येक कोण 2 समकोण, मीन्स जब हम 2 समकोण की बात करते हैं तो मीन्स 180 डिग्री से कम होगा। 180 डिग्री से कम को हम 2 समकोण से कम बोल सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर जो है इसी तरीके से जो है यहाँ पर वैल्यू बोली गई है इस कंडीशन में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज में आपको सभी जो विकर्ण है वो अंदर देखने को मिलते हैं और जो भी फिगर बनती है उसका जो एक एंगल जो है वो 180 डिग्री से कम होता है। मीन्स जो सभी जो एंगल होंगे वो 180 डिग्री से कम होंगे। और जब हम वृत्त बहुभुज की बात करते हैं तो एक एंगल जो आपको 180 डिग्री से ज़्यादा वहाँ पर मिलेगा। और उसमें जब हम कंडीशंस लेके चलते हैं दोनों की, तो जो वृत्त बहुभुज है उसमें बाहर में भी विकर्ण बनते हैं और जो उत्तल बहुभुज है उसमें अंदर ही विकर्ण बनते हैं। सारी डिटेल में बातें हम जो लाइव क्लासेस हैं वहाँ पर बताते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये सभी जो है इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखें, क्या एक त्रिभुज में 2 समकोण हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये देखने में छोटा क्वेश्चन है, तो नहीं, एक जो त्रिभुज है उसमें 2 समकोण नहीं हो सकते हैं। और ये बिल्कुल सही आंसर है। क्यों नहीं हो सकते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर 2 समकोण हो जाएंगे तो तीसरा कोण कहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या एक त्रिभुज में 2 अधिक कोण हो सकते हैं। तो वो भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 2 अधिक कोण हो जाएंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें भी हम नहीं बोलेंगे। और ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको ऑप्शन में देखने को मिलते हैं कि हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं हो सकता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। दोनों ही जो डेफिनेशन है मैंने ऊपर लिखी हैं दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और आपने जो है इनसे मिलते जुलते और भी क्वेश्चन बुक्स में फाइंड करने हैं। आपको बहुत से क्वेश्चन जो है और भी अभी ट्रायंगल के बुक्स में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या एक त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री से छोटा हो सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या आप जानते हैं। अगर प्रत्येक कोण 60 डिग्री से छोटा होगा तो तीनों कोणों का सम जो है वो 180 डिग्री नहीं बनेगा। तो ये कंडीशन भी जो है वो सही नहीं है। अगर तीनों कोणों का मान लो कि बेसिक तीनों कोण जो है 60 डिग्री के होंगे तभी जो है हम बोल सकते हैं कि एक त्रिभुज बन सकती है। अब तीनों ही एंगल जो है वो 60 डिग्री से छोटे होंगे तो ये कंडीशन जो है वो ट्रायंगल की नहीं बनती है, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। और कम से कम आपको जो है एंगल की हम बात करें अगर इक्वल लेने हैं तो 60 डिग्री होना चाहिए। और सेम टू सेम इसी क्वेश्चन को आप जो है वो रिवर्स करके लिख सकते हैं कि क्या एक त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री से बड़ा हो सकता है। अब ये कंडीशन क्या बनती है, तो दोनों ही कंडीशनें देखें, ऊपर वाले की और नीचे वाले की, तो आपको जो अंतर देखने को मिल जाएगा। ऊपर वाला बोल रहा था कि सारे ही कोण जो है वो 60 डिग्री से छोटे होने चाहिए, तो वो भी पॉसिबल कंडीशन नहीं है। और जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया कि एक त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है वो 60 डिग्री से बड़ा हो सकता है, तो ये कंडीशन भी जो है वो गलत है।
अगर सभी 60 डिग्री से ज़्यादा लेंगे तो 180 डिग्री से यहाँ पर भी जो है सम ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो है आपके क्वेश्चन आज के रहे हैं। आई होप आपको आज की जो ये वीडियो है, ये जो क्लास है वो पसंद आई होगी। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो जो अपने फ्रेंड को भी आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।